और मध्य प्रदेश के बजट को लेकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 36% ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1111 करोड़ रुपए का बजट मिला था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1516 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाए गए बजट में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मेरे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। आज हम इनसे बहुत सारे विषय हैं इनके विभाग से रिलेटेड। अभी मॉनसून सत्र में बजट भी पास हुआ है। बजट में बहुत इजाफा हुआ है खाद्य विभाग का, 1100 करोड़ से 1500 करोड़ यानी 36% का इंक्रीज है। और भी बहुत सारे विषय हैं खाद्य विभाग से जुड़े हुए। इन तमाम विषय पे हम बात करेंगे गोविंद सिंह राजपूत जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, जो मैंने बात कही कि 36% जो वृद्धि है आपके डिपार्टमेंट की बजट में। देखिए, निश्चित रूप से मैं जो हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्रालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष ध्यान दिया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये विभाग ऐसा है जिसमें आम गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान सबका हित है। इस बार बजट में 1500 करोड़ की वृद्धि करीब करीब हुई है, जो कि आपने सही कहा कि 36% के आसपास पहुंचती है। इससे हमारे विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन में हमें गति आएगी, तेजी आएगी। मैं निश्चित रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। जी। अगर समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल उपार्जन की हम बात करें तो इसका कितना प्रावधान किया है आपके विभाग में इस बजट में? देखिए, विभागीय बजट में किसानों के हितों के संरक्षण को देखते हुए इस बार विभाग ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि मैं समझता हूं पर्याप्त है और हम लोग इसमें अच्छे से किसानों के हितों का ध्यान रख पाएंगे। और प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो उसके भी बजट में काफी अच्छा इजाफा हुआ है, और वो किस प्रकार से आपका विभाग जो है उसको क्रियान्वित कर रहा है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं अभी बजट के बाद किसी कांग्रेसी नेता की प्रतिक्रिया सुन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस ने अपने बजट में, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 450 रुपया की टंकी देंगे गैस की। कहाँ दी उन्होंने? आप देखिए, मध्य प्रदेश में करीब मैं समझता हूँ 90 लाख हितग्राही हैं जिनके लिए 450 रुपया की टंकी हम लोग दे रहे हैं। और इस 450 रुपये की टंकी जो हम लोग दे रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में थी, सारी लाडली बहनों के लिए है। लाडली बहनों का ही हमने मैनिफेस्टो में कहा था, और लाडली बहनों का हमने भाषणों में कहा था। उनके लिए 450 रुपये की टंकी दे रहे हैं। इसके लिए बजट में इस बार करीब मैं समझता हूँ 520 करोड़ रुपये का प्रावधान हम लोगों ने अगले वित्त वर्ष के लिए भी किया है। लाडली बहनों का आप लोगों ने ध्यान रखा है। कांग्रेस आरोप लगाती थी कि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस बार के बजट में किसी नई योजना को भी प्रारंभ करने का प्रावधान है? देखिए, नई योजनाएं तो हमारे विभाग में हमेशा आती रहती हैं, पर स्मार्ट पीडीएस के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है उसको भी स्मार्ट बनाया जाए। इसके लिए प्रावधान भी हमने किया है। 2 नई चीज़ें इसके अलावा हमने पैक्स और लैंपस समिति के विक्रेता जो होते हैं, ये हमेशा मांग करते थे कि हमारा मानदेय कम है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। पर इस बार हमने और हमारे विभाग ने समिति विक्रेताओं की मानदेय में करीब 3000 रुपया की वृद्धि की है, जो मैं समझता हूँ पर्याप्त है। इससे में करीब 13,000 से अधिक विक्रेता को लाभ होगा, और इसमें करीब हमने 71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसके संचालन के लिए बजट में किस प्रकार का प्रावधान? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए हमने 550 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें हम लोगों का सोचना है कि दुकानों के जो कमीशन देते हैं हम लोग, जो हमारे दुकानदार होते हैं, या जो परिवहन की व्यवस्था होती है,
बहुत ज़्यादा खर्च उसमें आता है, या जो पीओएस मशीन लगती हैं नई, उनमें व्यवस्था होती है। तो इसके लिए एक अच्छा खासा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसमें हमारा संचालन अच्छे से हो सकेगा। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो उनको रियायती दरों पे जो फूड अवेलेबल कराने की बात है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रावास हैं, उन छात्रावास के छात्रों के लिए भी सरकार ने उनका हित का ध्यान रखा है। करीब 13 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने इसमें किया है। इसमें हमारे बच्चों के लिए हम 4 रुपये किलो गेहूं में और चावल में करीब 4.5 से 5 रुपये प्रति किलो इसमें हम सब्सिडी देंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा उनके शारीरिक रूप से भी और उनके आर्थिक रूप से उनको लाभ होगा। अगर हम बात करें आयोडीन युक्त नमक के वितरण की, तो उससे प्रदेश में कितने परिवार हैं जिनको लाभ पहुंचा है? देखिए, आयोडीन डबल फोर्टिफाइड युक्त नमक जो है, इसमें 1,23,00,000 पात्र परिवार हैं। हर माह इनको 1 रुपये प्रति किलो आयरन युक्त डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम 33 जिलों के करीब 57 लाख परिवारों के लिए 1 रुपया प्रति किलो डबल फोर्टिफाइड युक्त नमक वितरण की कार्य योजना भी हम लागू कर रहे हैं। जी। अगर हम बात करें पीडीएस विहीन गांव है, कई ऐसे गांव हैं, तो उसमें आपकी जो विभाग है उसने किस प्रकार का प्रावधान? देखिए, पीडीएस विहीन गांव तो हमारे करीब नहीं है, पर हमने एक नई सोच योजना चालू की थी, मुख्यमंत्री राशन आप पे ग्राम। ये नई योजना है, पूरे देश में मैं समझता हूँ पहली होगी। इसको हमारी सरकार ने अभी ट्राइबल जिले लिए हैं। ट्राइबल जिलों में हम अपने वाहन से खाद्यान्न पहुंचाते हैं। हमारा वाहन जाता है, उन्हें घर घर जाकर उनको राशन देता है। अगर ये योजना सफल होती है तो मुख्यमंत्री राशन आप पे ग्राम योजना हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से। इसके लिए करीब 15 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी इस बार हम लोगों ने किया है, और ये 79 विकास खंडों में 7.13 लाख परिवारों को अभी हम ये राशन घर घर जाकर उपलब्ध करा रहे हैं। जी, आपने बहुत ही विस्तार से पूरे आपके जो विभाग में किस तरह से जो बजट का प्रावधान, जो वृद्धि हुई है 36% की, और उसको लेकर जो कार्य योजना है, उसको आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस खास मुलाकात में हमने मुलाकात की वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी से, जिन्होंने बजट में उनके विभाग में जो बढ़ोतरी हुई है इस बार 36% की, और जो पूरी योजना है और किस तरह से आगे का रोड मैप है, उस पे उन्होंने विस्तार से हम लोगों को समझाया। तो आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।